हेलो माय स्टूडेंट, आज की क्लास है मैथमेटिक्स इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, चैप्टर का नाम हो गया। और फिर जो भी इसमें है आईआईटीज़ के 1981 में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चंस था। और ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है कि ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स है, थीटा है, इस तरह से रिप्रेजेंट है, तो tan थीटा किसके बराबर होगा। 2 मार्क्स का था आईआईटीज़ में। ये क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है। ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस दूंगा। ओके, स्टार्ट कीजिए। देखिए कैसे बनेगा ये। इस क्वेश्चंस में खाली कैलकुलेशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कॉन्सेप्ट तो एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है और मोस्टली इसमें लग रहा है अलजेब्रा। और अलजेब्रा जान ही रहे 8, 9, 10 में पढ़े हो, 6, 7 में भी पढ़े हो, तो इसलिए यहाँ पर कैसे सोचना है। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला जानना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही कंसेप्ट लगेगा बस, और कुछ नहीं, सिंगल कंसेप्ट पर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये वाला उतार देंगे। tan इनवर्स इसका लॉजिक देखा जाए, यहां पर पहला टर्म है तो a लिखा हुआ है और नीचे में a छोड़ के bc लिखा गया है इस टाइप से। मान लीजिए यहाँ पर हम a लिख दिए, यहाँ b लिख दिए, यहाँ c लिख दिए, सेकंड बॉर्डर में घूम रहे हैं। तो जब यहाँ a लिखे हैं तो यहाँ BC आ रहा है। देखिए a को छोड़ देंगे तो BC आ गया। फिर यहाँ आगे बढ़ने से B आ रहा है सेकंड में, तो B आएगा तो CA लिखना है। फिर आगे बढ़ेंगे C लिख रहे हैं तो AB लिख रहे हैं, और हमेशा A प्लस B प्लस C आ रहा है। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया जाए कि ABC तो सब में कॉमन आ जाएगा, और नीचे भी सेम लाने का तरीका है। एलसीएम से हम लोग बच जाएंगे। ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा abc, यहाँ भी abc, यहाँ भी abc, और यहाँ जो a एक्स्ट्रा आएगा a, और ऊपर a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। तो वो लिख देते हैं स्टेप। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बाई a इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा a स्क्वायर, फिर abc डिवाइडेड बाई abc, ये टर्म आएगा। फिर उसी तरह इसमें लिखेंगे, b से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो b स्क्वायर abc, फिर ये हो जाएगा abc स्क्वायर रूट में। फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स c स्क्वायर आ जाएगा, abc आ जाएगा, और यहाँ पर abc आ जाएगा। फिर इसके और स्टेप एक तो सॉल्व कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट में a आ जाएगा,
और ये जितना बच गया जो लिखा हुआ है ए बी सी बाई रूट ए बी सी, फिर यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स बी और ए बी सी बाई ए बी सी स्क्वायर रूट, फिर यहाँ tan इनवर्स सी ए बी सी बाई ए बी सी स्क्वायर रूट। और यहीं पर एक एजम्पशन ले लेते हैं क्योंकि एक चीज़ बार बार आ रहा है। लेट ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी स्क्वायर रूट को के ले लीजिए। जैसे के लेंगे तो और देखिए आसान हो गया ये। tan इनवर्स ए के, tan इनवर्स डी के, tan इनवर्स सी के। देखिए कितना आसान हो गया। और उसे लीजिएगा तो लिखते रहिए और क्या, वैसे ही बन जाएगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे तो tan इनवर्स सब ऐड हो जाएगा, ए के प्लस डी के प्लस सी के माइनस तीनों मल्टीप्लाइड होगा तो ए के इंटू डी के इंटू सी के, तो ए के सब मल्टीप्लाई करके ऐसा हो जाएगा ए के इंटू डी के इंटू सी के, ए बी सी इंटू के क्यू, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी बी सी सी। तो यहाँ आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो आ जाएगा ए बी के स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी सी के स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर। ये स्टेप आ गया। और अब इसमें सॉल्व किया जाए तो इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं तो हो जाएगा कि चाहे यही लिख देते हैं, नीचे तो और एक लाइन लिख सकते हैं। tan इनवर्स और k कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए बी सी इंटू के। अब k का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो k का आंसर कितना है, रूट में है तो यहाँ पर लिख देते हैं कि रूट में आ गया ये a प्लस बी प्लस सी बाई ए बी सी। ये रूट में है तो रूट का मतलब पावर में हाफ आ गया। फिर इसके बाद हो गया ए बी सी, के क्यू है तो इसको तो बोल सकते हैं इसका पावर में तो हाफ है, ए बी सी बाई ए बी सी पावर में हाफ हो गया तो k है। अगर k क्यू करेंगे तो 3/2 आ जाएगा तो वही यहाँ पर लिख दिया जाए तो आ जाएगा यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी पावर में 3/2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसमें ए बी बी सी सी ए के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई ए बी सी, ये आएगा यहाँ पर। और ऊपर वाले में देखा जाए क्या है तो इसके बाद का स्टेप में इधर लिखते हैं। इसके बाद वाले में होगा, इसको सॉल्व किया जाए तो देखा जाए कि ये ए बी सी हाफ है, यहाँ 1 है तो ए बी सी का पावर में आ गया 3/2, a प्लस बी प्लस सी पावर में 3/2 और यहां पर आ गया ए बी सी का पावर में हाफ। फिर यहां माइनस करेंगे तो यहां पर आया a प्लस बी प्लस सी का पावर में 3/2 और इसका पावर 3/2 आया और यहाँ ए बी सी है
तो यहाँ पावर 1 है, वहाँ 3/2 है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ। तो आ गया यहाँ पर a + b + c 3/2 और ये हो गया ABC हाफ। और नीचे में आ गया ABC, ये सब क्या है तो पॉजिटिव नंबर्स है, तो ये आंसर पॉजिटिव है तो पूरा पॉजिटिव होगा, ये पूरा पॉजिटिव होगा और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। तो 1 - स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्या होगा, मतलब वो 0 नहीं होगा, तो नॉट ए 0। तो इसलिए ये आंसर अब आ जाएगा tan इनवर्स है ही यहाँ पर आ गया tan इनवर्स। और ये ऊपर में 0 है, कट गया 0/non-0। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आंसर्स, जैसे कि अगर आप ग्राफ खींच के देख लीजिए, ऐसा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब ये बेस को थोड़ा देखना पड़ेगा कि प्लस है कि माइनस है। तो इसके लिए अगर ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो अगर मान लीजिए हम इसको ग्राफ में दिखा दें इस टाइप से, यहाँ से ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ 0 है और बेस तो 0 नहीं है, निगेटिव या पॉजिटिव। तो जब अगर ये 0 डिग्री यहाँ से मिलता, जैसे मान लीजिए इसको रोटेट करते 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 मिला देंगे तो ए वाला पॉजिटिव रहेगा, 0 रहेगा, नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा, तो 0/पॉजिटिव होने से एंगल आएगा 0। लेकिन अगर ये नीचे वाला अगर निगेटिव आ जाए तब उस वक्त आ जाएगा पाई। तो इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि 0 छोड़कर कि ये वाला निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इसको अगर उतना और सॉल्व करना चाहें तो देखा जा सकता है, और अलजेब्रा का कोई एक्सप्रेशन है उससे इसको सॉल्व करके निकाला जा सकता है कि प्लस या माइनस जो भी हो। तो यहाँ पर हम अभी मतलब इसको पॉजिटिव मान के चले कि सपोज दिस इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, तो समझिए कि ये आंसर्स अब ए बी सी जितना भी बैठा रहे सारा पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव होने के बाद अब इससे ये छोटा है कि बड़ा है उसके अनुसार ना ये नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। तो अगर हम सोचे कि उतना दूर हम ना दौड़ाएं दिमाग, तो सीधा बोल सकते हैं कि ये अगर पॉजिटिव हुआ तो उस समय ये 0 होगा, और अगर ये निगेटिव आया तब उस समय ये tan इनवर्स जो हो जाएगा ये वाला बोल सकते हैं कि उस समय ये जो वैल्यू होगा चलिए tan इनवर्स लिख देते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर लग रहा है, लेकिन tan का अगर हम थोड़ा ग्राफ में जाएं कि tan इनवर्स ये x है, ये एंगल है, तो जो भी इसके एंगल होते हैं वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में होता है। तो मतलब ये -π/2 हो गया, इधर +π/2 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर सीधा समझिए कि इसको एक 0 बाई पॉजिटिव और नेगेटिव को आप 0 ही समझिए, तब ये आ जाएगा 0। लेकिन थोड़ा सा हम दिमाग दौड़ा रहे हैं कि नहीं, अगर ये मान लीजिए कि निगेटिव आया, तो जब ये निगेटिव आएगा तो इस डायग्राम में तो यहाँ भी दिखा सकते थे कि परपेंडिकुलर्स तो मान लीजिए कि -90 से +90 है, इसलिए 0 से है यहाँ पर, यहाँ दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो वाला दिखाते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ तक ला देते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये वाला निगेटिव आ गया, तो 0/नेगेटिव, तो tan थीटा में तो इस आंसर्स का ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये y कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, y नेगेटिव और x हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन जब क्लोज में सट जाएगा तो उसमें x 0 हो जाएगा, और 0/नेगेटिव तब ये tan पाई आपका आएगा 0/नेगेटिव के लिए। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये जो भी एंगल दिखाया जा रहा है इन्वर्स के लिए, वो कभी भी इन्वर्स फंक्शन में होता है -π/2 से +π/2 के बीच में ओपन इंटरवल में। तो इसलिए वो मतलब सीधा समझिए कि
प्लस पाई बाई 2 तो यहाँ आता है, माइनस पाई बाई 2 तो यहाँ आता है। तो जब इसके बीच में कहीं भी सोचेंगे तो मान लिया अगर एक एंगल और बनाते हैं साइड में, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, एक सर्किल ऐसे बन गया और यहाँ ऐसे बना दें या एक इधर बना दें। तो इसका भी जो परपेंडिकुलर निकालेंगे, बेस निकालेंगे, तो बेस तो पॉजिटिव ही आ रहा है, निगेटिव आने का चांस ही नहीं है। इसलिए ये 0 सही है, पाई मत लिखिए। तो इस तरह से ये थोड़ा सा लास्ट में कॉम्प्लेक्स था और रिजल्ट तो सामने में आ गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।